तो फ्रेंड्स, कल जो प्री डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसका आज हम जनरल नॉलेज का संभावित मॉडल आंसर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में बच्चों की मृत्यु दर निकालने का आधार क्या है। तो भारत में बच्चों की मृत्यु दर निकालने का आधार क्या है। तो क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, फिर दूसरा है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर, फिर तीसरा है नवजात शिशु की मृत्यु दर और इनमें से कोई नहीं। तो भारत में बच्चों की मृत्यु दर निकालने का आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का मृत्यु दर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 4 कथन दिए हुए हैं, इन पे हमें विचार करना है। तो पहला कथन है अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय जल्दी होता है। हाँ, ये क्या है, सही कथन है। फिर दूसरा है गुजरात में सूर्यास्त देर से होता है। ये भी कथन क्या है, सही है। तीसरा है भारत की मानक याम्योत्तर 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो क्या है, ये भी सही है। फिर चौथा ऑप्शन दिया हुआ है भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो ये भी क्या है, सही है। तो अब हम देखते हैं हमारे क्या है, चारों कथन सही है। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ये ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर ये 33वां क्वेश्चन आ गया, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या दिया है, ये कथन दिए हैं, 5 कथन दिए हैं। इसमें ये हमको किसको चुनना है, गलत कथन को चुनना है। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन से कथन गलत हैं ये चुनना है। तो इसमें ये जो सेकंड कथन है, ठीक है, कांच में क्रोमिक ऑक्साइड मिलाने से नीला रंग उत्पन्न होता है। तो ये कथन क्या है, गलत है। नीला रंग उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, हरा रंग उत्पन्न होता है। इसलिए ये सेकंड ऑप्शन गलत है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि इसका आंसर बी या डी हो सकता है, लेकिन इस पर हम लोग को डाउट है। तो अगर आप लोग को ये आंसर इसका पता होगा, कंफर्म आंसर कौन सा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34वां, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1985। ठीक है, 1985 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना हुई। फिर 35वां क्वेश्चन है, भारत में जनांकिकी लाभांश का अर्थ है। ठीक है, भारत में जनांकिकी लाभांश का अर्थ है। तो इसका आंसर बी हो सकता है। ठीक है, इसमें भी हमको डाउट है, तो इसको आप लोग एक बार क्या चेक कर लीजिएगा। ठीक है, कुल जनसंख्या में युवा जनसंख्या 18 से 35 आयु वर्ग तक, या तो बी हो सकता है या सी हो सकता है। तो इन दोनों पे डाउट है, तो आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन सा है। तो नवीनतम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण कौन सा है, तो है ये बी। आंसर नंबर बी क्या आ जाएगा, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। ये इसका नवीनतम राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण है। फिर 37वां का आंसर देखते हैं, भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य। भारत और बांग्लादेश के सीमावर्ती राज्य क्या क्या है, एक तो पश्चिम बंगाल है, असम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और मिजोरम है। तो ये हमारा कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। फिर 38वां क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो क्या अर्थव्यवस्था बताना है, इसमें विकसित अर्थव्यवस्था है या विकासशील है या अर्धविकसित है या उभरती अर्थव्यवस्था है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में क्या है, ये विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विकासशील अर्थव्यवस्था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूफी संत नक्शबंदी सूफी संप्रदाय के हैं, तो कौन है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख अहमद सरहिंदी। ठीक है, शेख अहमद सरहिंदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो 8वीं अनुसूची के संदर्भ में सुमेलित है, तो क्या क्या, हिंदी, संस्कृत, नेपाली या अंग्रेजी। तो 8वीं अनुसूची में ये अंग्रेजी को छोड़ सभी भाषाएं सुमेलित हैं। ठीक है, तो इसको देखना है कि इसमें क्या है, 8वीं अनुसूची में इंग्लिश भाषा नहीं है, अंग्रेजी भाषा, इसलिए हम अंग्रेजी को छोड़ देंगे। तो 1 2 3 ये आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हिंदी, संस्कृत और नेपाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं के विद्युत सुचालक का सही क्रम है। ठीक है, सुचालक का सही क्रम बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, फिर जर्मेनियम। सबसे ज़्यादा सुचालक कौन है, तो सिल्वर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम और जर्मेनियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सुमेलित करना, ये पदार्थ दे दिया है और इसका अनुप्रयोग दिया हुआ है, तो ये हमको क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो, जियोलाइट का क्या हो जाएगा, जियोलाइट का आ जाएगा पेट्रोकेमिकल उद्योग। ठीक है, तो ए का 3, ये देखो फर्स्ट ऑप्शन में ही हमको क्या दिख रहा है, ए का 3 दिख रहा है। वैसा ही फिर है मैग्नीशियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, ये रेचक हो जाएगा। तो इसी तरह आप सभी देख लीजिएगा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन का प्रयोजन है, मूल्यांकन का प्रयोजन है, तो क्या है, बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। दूसरा है, बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले, होशियार, समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, या उन बच्चों को पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन का प्रयोजन है बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती माधव नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है। तो मालती माधव नामक ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है, भवभूति है, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, भवभूति। फिर 45वां क्वेश्चन है, कौन अपने मूल पद का वेतन प्राप्त नहीं करता। तो कौन नहीं करता है, उपराष्ट्रपति नहीं करता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति का वेतन मिलता है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, फिर 46वां क्वेश्चन देखते हैं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ है, तो 1994 में लागू हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आ जाएगा 1994। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साम्यवादियों एवं कांग्रेस के समाजवादियों ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस सन में की थी। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में। इसका आ जाएगा आंसर 1936, ऑप्शन नंबर डी, 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए अर्हता के विषय में क्या सही है। तो राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए पूछ रहा है, तो ठीक है, वह भारत का नागरिक हो, ये जरूरी है, उसने 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, ये भी सही है, उसके पास ऐसी अर्हताएं हैं जो निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा विहित किया जाए, ये भी क्या है, सही है। फिर फोर्थ है, निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष 3 अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपना हस्ताक्षर करता है। तो इसका चारों क्या है, ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ हुई? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कहाँ हुई है? तो जयपुर में हुई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, जयपुर। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन मिट्टी में ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित नहीं करते? तो देखो, जो मिट्टी में ह्यूमस निर्माण की दर को जो प्रभावित करते हैं वो होता है वनस्पति जात और प्राणी जात। ये दोनों तो प्रभावित करते हैं, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी या डी हो जाएगा। ये हमें डाउट है, तो इसको अगर आप लोग को ये कंफर्म पता होगा तो आप कमेंट कीजिएगा आंसर। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा जो हम जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन देखे। अब इसके बाद हम लोग शिक्षण अभिरुचि के भी मॉडल आंसर देंगे, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।